राज शीतल का जवाब सुने बिना उसका हाथ पकड़ गेट पर आकर बेल बजा देता है। बेल की आवाज़ सुन सौर जल्दी से आकर गेट खोलता है। शीतल अपने सामने सौर को देख उसके गले लग जाती है। सौर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, बुखार उतर गया? शीतल राज की ओर देखकर कहती है, जी भाई। सौर राज के गले मिलकर दोनों को अंदर लाता है। राज जैसे ही शेखर सुमन के पैरों में झुकता, शीतल सौर का हाथ छोड़ राज के साइड में आकर अपने पापा के गले लग जाती है और शेखर जी उसे बड़े प्यार से अपने अंक में समेट लेते हैं। सामने आते ही शीतल का बचपना देख राज के होठों पर मुस्कान आ गई। शीतल राज का हाथ पकड़ कर कहती है, अब तुम्हारा मिलना हो गया तो सोना हटो यहाँ से। आज पापा मम्मी के पास मुझे बैठना है। वर्षा को देखकर सब लोग कहते हैं, तुम जाओ अपनी पेस्टी के पास जाकर बैठो। वर्षा राज के पैरों में झुककर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, आज सास ससुर के पास कुछ स्पेशल है क्या जीजू? राज वर्षा को गले लगाकर कहता है, स्पेशल तो तुम सुनाओ लेडी डॉन। और सौर पर इतना कहर क्यों पर पाया हो जो इन खूबसूरत आँखों की बैंड बजा ली? वर्षा एकदम से अपनी नज़रें हटाकर कहती है, कुछ नहीं जीजू, आई इन्फेक्शन। राज सौर को देख शरारत से कहता है, डॉक्टर पति है पास में फिर भी इन्फेक्शन? वैसे यार सौर, शादी के बाद दूसरे इन्फेक्शन ज़रूर सुने हैं, ये पहली बार। क्या बात है वर्षा, प्यार व्यार में आंखों का बड़ा इस्तेमाल करती हो। वर्षा टकते हुए कहती है, जीजू आप भी ना देख लें, सीतू जीजू ने आते ही हमारी लिंक पुलिंग कर दी। राज वर्षा का हाथ पकड़कर कहता है, नेवर माइंड, बट वर्षा यदि इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से सलाह लो, बहुत रेडनेस है आँखों में। शीतल भी उसके पास बैठ उसकी आंखों में देखकर कहती है, वर्षा बात क्या है? वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, ओ करमचंद जासूस, अब तू भी शुरू मत हो यार, ये बता बुखार ठीक है? शीतल एकदम से सुमन की गोद में लेटकर कहती है, मम्मा कल आपकी बहुत याद आई, हम आपका फ़ोन भी। उसका गला रूंधने लगा। शेखर जी के पास बैठा राज शीतल की बात सुन उसे घूर रहा था। सुमन भावुक स्वर में कहती हैं, सौर ने बताया तभी मेरा भी मन बहुत बेचैन था। कैसे तू बर्दाश्त करेगी, दवा कैसे लेगी? नींद पूरी नहीं हुई तो सर दर्द करेगा, इसलिए सुबह उठते ही तुझे फ़ोन लगाया। शीतल कुछ कहती उससे पहले ही राज गंभीर आवाज़ में कहता है, मम्मी मैं और मेरा परिवार था सोना के साथ। मम्मा ने इतने बिजी होने पर भी पूरा ध्यान रखा है इसका। आज पूरा दिन रेस्ट किया है, बुखार भी नहीं है सुबह से, और इसलिए डोंट वरी, आपकी बिटिया भी ठीक है। अब सुमन शांत स्वर में कहती हैं, जानती हूँ राज, आपने शीतल की बहुत केयर की है, लेकिन माँ हूँ ना बेटा, मेरा चिंतित होना स्वाभाविक है। शेखर जी सुमन को देख इशारे से शांत रहने का बोलते हैं और राज को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई साहब का फ़ोन आया था कुछ देर पहले। राज बेटा, मेरा और तुम्हारी मम्मी का आना नहीं होगा, वो हमें सीतू के मामा के यहाँ। राज गहरी आवाज़ में कहता है, पापा आप 2 दिन बाद भी जा सकते हैं, लेकिन चैंप के नामकरण में मैं चाहूँगा आप सब प्रेजेंस रहें। भाभी के पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे, अंकल के ऑपरेशन की डेट नज़दीक है, इसलिए आपका होना ज़रूरी है। मायके के सारे काम यदि आपकी तरफ से होंगे तो भाभी को अकेलापन महसूस नहीं होगा, वो नर्वस नहीं होंगी। इस समय उनकी हेल्थ मेरी फैमिली के लिए मायने रखती है, और सोना अब इस परिवार का हिस्सा है तो आपकी ड्यूटी भी बनती है। फिर भी आप अगर जाना चाहें तो। शेखर सुमन एक साथ कहते हैं, राज हमारा जाना ज़रूरी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, हमारे लिए नीलमा शीतल में कोई अंतर नहीं। और सुमन जी आप कल सरला जी से पूछ लीजिएगा हमें क्या करना है। शेखर की बात सुन राज धीरे से कहता है, थैंक यू पापा, मेरे लिए भाई भाभी की
खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। अभी तक भाभी को कुछ भी नहीं बताया। शेखर राज को दिलासा देते हुए कहते हैं, बेटा टेंशन मत लो, नीलिमा बहुत समझदार बच्ची है और फिर पूरा परिवार उसके साथ है। आपके होते हुए अग्रवाल परिवार की दोनों बहुओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भगवान पर भरोसा रखो। भाई साहब बहुत जल्द अच्छे होकर सकुशल घर लौटेंगे। राज हल्की मुस्कान से कहता है, जी पापा। और सौर्य बताओ कैसा चल रहा है? कल तो तुम्हारी बहन की तबीयत के आगे मुझे कुछ सूझा नहीं। मम्मी ढंग से बात भी नहीं हुई सौर्य से, और आपको भी बहुत टेंशन में सोना से बात नहीं करवाई। वो दरअसल बात ऐसी थी, पापा ये पूरी रात ठीक से सोई नहीं थी। सुबह ही नींद लगी और मम्मी आपका फ़ोन, बस इसलिए। सुमन हंसते हुए कहती हैं, आपकी टेंशन तो कल रात ही सौर ने बता दी थी। वैसे राज बेटा शादी को 7 महीने हो गए। सीतू एक बार भी 2-3 दिन अपने मायके नहीं रुकी। सुमन राज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कहती हैं, बेटा मैं अभी रुकने का नहीं, मतलब फंक्शन के बाद। सुमन के बोलते ही शीतल की नज़र राज के चेहरे पर टिक गई। वो एकदम से उठकर सुमन से कुछ बोलती, उससे पहले ही राज सुमन की बात सुन गहरी आवाज़ में कहता है, मम्मी आई थिंक अभी सोना को ससुराल में अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बेबी बहुत छोटा है, ऊपर से भाई भाभी को उनके मायके लेकर जाएंगे। मम्मा पापा भी अगर साथ जाएंगे तो ऐसे में कुसा और नानी माँ को अकेले छोड़ना। शीतल राज की आंखों में देखकर कहती है, मम्मा ये सही कह रहे हैं, और पापा वैसे भी हमारी स्कूल और कॉलेज हमारे घर से नज़दीक है। मम्मा इस बार पक्का विंटर ब्रेक में हम आपके पास आएंगे। मम्मा नाराज़ मत होना यार। और वो भावुक होकर कहती है, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। सब मिस करते हैं मम्मा, लेकिन फिर भी हम चाहते हुए भी इस वक्त आपके पास नहीं रुक सकते। आपने ही तो सिखाया है मम्मा। शादी के बाद हमारा पहला फर्ज ससुराल के लिए है, और अभी नानी माँ और कुसा को हम अकेले कैसे छोड़ दें? सुमन शीतल का प्यार से माथा चूम कर कहती हैं, शेखर जी देख लीजिए, ये आपकी वही बिटिया है जो छोटी छोटी बात पर हमसे रूठ कर बैठ जाती थी। देखिए मेरी बच्ची को 7 महीने में ही कितनी बड़ी और समझदार हो गई। बेटा तू तेरे घर को ही संभाल अच्छे से। लेकिन क्या करूं बेटा, माँ हूँ ना, अपनी बिटिया के लिए दिल तड़पता है, लेकिन इतनी खुदगर्ज माँ भी नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए बेटी की हंसती खेलती ज़िंदगी में परेशानी पैदा करूं। जब तेरी मर्जी हो और जब राज और तेरे घर वाले तुझे परमिशन दें, तभी तू मायके आना। तू खुश और सुखी रहेगी तो हमारा जीवन हंसते हुए कट जाएगा। और वर्षा को देखते हुए कहती हैं, और वैसे भी मेरी बेटी है मेरे पास, अब यही मेरे जीने की वजह है। इतना बोल उसका गाल चूम कर कहती हैं, बस सीतू ऐसे ही अपने घर को जोड़ कर और अच्छे से संभाल कर रखना। शीतल राज को देख मुंह बना कर कहती है, जी मदर इंडिया। और उस सौर से कहती है, भाई मम्मा ने बताया आज आपकी न्यूरो वार्ड में ड्यूटी थी, कैसा लगा भाई? फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? सौर एक नज़र वर्षा पर डाल गहरी आवाज़ में कहता है, सीतू आज तेरे भाई के लिए बहुत बड़ा दिन था। मम्मी पापा आज डॉक्टर बत्रा के साथ फर्स्ट ओटी अटेंड किया। सौर भावुक होकर, राज पहला ऑपरेशन ड्रीम था मेरा बचपन का, और आज उसे पूरा किया। सच बताऊं, पहले तो नर्वस हो रहा था। सुबह जब घर से निकला तभी सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया कि आज हमें लाइव ऑपरेशन अटेंड ही नहीं करना, बल्कि डॉक्टर को असिस्ट भी करना है। खुशी और डर दोनों के ने घेर लिया, लेकिन राज हमारे बैच की एक सबसे छोटी और होनहार डॉक्टर, उसे बच्ची भी कहें तो कोई इशू नहीं। मम्मा वही जिसे सुबह पिक किया था ना, वही डॉक्टर आसुरी। सच में पापा इतनी सी एज में इतना कॉन्फिडेंस, आई एम शॉक्ड। मतलब राज मस्ती करते हुए वक्त पूरी छोटी बच्ची बन जाएगी, लेकिन जब बात पढ़ाई और
प्रैक्टिकल की हो तो अच्छे अच्छे को पीछे बैठा दे। पापा आज सच में बहुत मोटिवेट किया उसने मुझे, और कहीं ना कहीं उसकी मोटिवेशन से मेरा फर्स्ट केस सक्सेस हुआ। पापा मम्मी आज सीनियर डॉक्टर और बत्रा सर ने बहुत तारीफ की मेरी, और इसका क्रेडिट आश्री को जाता है। सीतू बच्चा कभी नर्वस नहीं हुआ, लेकिन आज ओटी में जाते वक्त पैर साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन सबके आशीर्वाद और दुआओं से पापा आज पहला ऑपरेशन सफल रहा, बताते हुए जहां सौर भावुक हो गया, वहीं दूसरी तरफ सौर के कहे एक एक शब्द वर्षा के दिल पर खंजर की भांति चुभ रहे थे। राज की नजरें सौर की बातों से बेचैन होती वर्षा के हाव भाव देख रही थी। जैसे ही सुमन ने राज की नज़रों का पीछा करते हुए वर्षा की ओर देखा, वो तुरंत वर्षा से कहती हैं, बेटा आज वास्तव में सौर के लिए बहुत बड़ा दिन है। जाओ सबका मुंह मीठा करवाओ और राज सीतू की आइसक्रीम ले आओ। वर्षा अपनी नम आँखों को नीचे करके कहती है, जी मम्मा अभी लाए। इतना बोल फुर्ती से किचन में चली गई। शीतल खुश होकर कहती है, वाह भाई आई एम सो हैप्पी। सौर राज से कहता है, कल सीतू और आपका भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। पापा कल छोटी का रिजल्ट भी आ रहा है। शीतल राज की ओर देख धीमी आवाज़ में कहती है, भाई हमारा ड्रीम आप अच्छे से जानते हो। ये पेपर हमने सिर्फ राज की खातिर दिया है। सौर उसको साइड हक करके कहता है, एक ही बात है सीतू। इतने में ही वर्षा नाश्ता और सबके लिए आइसक्रीम लाती है और टेबल पर रख जैसे ही सुमन की साइड से निकलती है, राज उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम कहाँ चली? वर्षा सौर की लाइफ का पहला ऑपरेशन सफल हुआ है। अपने पति का मुंह मीठा कराने का हक सबसे पहले तुम्हारा है। इतना बोल स्वीट की प्लेट उसके आगे करके कहता है, चलो जल्दी करो। वर्षा एक नज़र सौर पर डाल गंभीर आवाज़ में कहती है, जीजू ये न्यूज़ सुनकर हम तो दिल से खुश हो गए। क्या फ़र्क पड़ता है मुंह मीठा करवाने का? अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए वैसे भी हमसे पहले इनका मुंह मीठा इनके साथी डॉक्टर सौर सीनियर्स ने करवा दिया होगा, है ना सौर? सौर की बातों में छिपे तंज को समझते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, वकील साहिबा ज़्यादा शक मत करिए। आपको बता दूं, आज सुबह से एक निवाला नहीं खाया। मम्मा नर्वसनेस के कारण भूख नहीं लगी। जैसे ही ओटी से फ्री हुए बत्रा सर ने मुझे और आसरी को एमआर की मीटिंग के लिए दून होटल भेज दिया। वहाँ से फ्री होकर हॉस्पिटल आए और फिर से केस संभला कर सर घर निकल गए। राज वर्षा को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, वर्षा तुम्हारी तहकीकात पूरी हो गई तो अपने पति का मुंह मीठा करा दो। वर्षा को देखते हुए राज सुमन शेखर से कहता है, मम्मी पापा घर में वकील होना भी खतरनाक है, और ऊपर से वर्षा जैसे लेडी डॉन हो तो बेचारे पति को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। सौर संभाल कर रहना अपनी बीवी से आपकी एक गलती और अदालत बिठा देगी ये घर में। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, जीजू ये 16 आने सही कहा आपने। वर्षा को देख उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अब हाथ में लेकर खड़ी रहोगी या खिलाओगी मुझे? वर्षा सौर को खिलाते हुए गहरी नज़रों में कहती है, फॉर्मेलिटी है सौर, आपका मुंह तो दोपहर में ही मीठा हो गया था, है ना? इतना बोल सौर को काजू कतली खिला राज की ओर मुड़कर उसे आइसक्रीम देते हुए कहती है, जीजू एडवांस में बधाइयाँ आपको। देखना आपकी सोना जरूर सफल होगी। राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, वो डिजर्व करती है वर्षा ये सक्सेस। सब आपस में बातें करते हुए आइसक्रीम खाते हैं। घड़ी रात के 10:30 बजा रही थी। राज की नज़र घड़ी पर ही थी। जैसे ही शीतल राज को देखती है और उस शेखर सुमन का हाथ पकड़ कर कहती है, मम्मा लेट हो जाएगा, हम निकलते हैं। शेखर शांत स्वर में कहते हैं, बिल्कुल बच्चे। शेखर जी के इतना बोलते ही राज खड़ा होकर दोनों के पैर छूकर सुमन से कहता है, मम्मा शायद आपका इंतज़ार लंबा हो सकता है। कल सोना का रिजल्ट है। अब ये कब आपके पास रहने आएगी? आई डोंट नो।
राज की बात सुनकर शीतल की आंखें नम हो गई और वो कसकर सुमन के गले लग जाती है। सुमन उसका सर चूमकर प्यार से कहती हैं, वीडियो कॉल करना रोज टाइम निकाल कर। शीतल नम स्वर में कहती है, मम्मा स्कूल से आने के बाद 3 से 4 आपका और पापा का टाइम है। हम इस समय रोज आपको कॉल करेंगे। चलते हैं मम्मा। पापा प्लीज़ अपना और मम्मा का ध्यान रखना। शेखर उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बिल्कुल बेटा। जाओ राज, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वर्षा सौर राज शीतल को बाहर तक छोड़कर आते हैं। तब तक सुमन टेबल क्लीन करके किचन में चली गई थी। सौर गेट लॉक कर जैसे ही वर्षा का हाथ पकड़ता, वर्षा झट से अंदर आकर किचन में जाकर सुमन के हाथ से बर्तन लेते हुए कहती है, मम्मा हटिए, आप पापा का दूध लेकर जाइए, हम करते हैं। सुमन प्यार से कहती हैं, बेटा अब मैं और तेरे पापा कुछ नहीं लेंगे, अभी आइसक्रीम खाई है। सौर से पूछ लेना, यदि लेट तक काम करे तो उसकी कॉफ़ी बनाकर फ्लास्क में ले जा। यहाँ हो गया सब, तू सौर से पूछ। सुमन की बात भी पूरी नहीं होती कि सौर अंदर जा आकर कहता है, मम्मा आज कोई काम नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, रेस्ट करूँगा। इतना बोल पानी की बोतल उठाकर एक तिरछी नज़र वर्षा पर डाल रूम में चला जाता है। सौर के जाते ही सुमन हाथ धोकर वर्षा के पास आती हैं और उसका चेहरा ऊपर करके गंभीर आवाज़ में कहती हैं, वर्षा आज मैं नाराज़ हूँ तुम्हारी हरकत से। तुम दोनों पति पत्नी के बीच क्या बात है नहीं जानती, लेकिन वर्षा जब आपस की बातें कमरे के बाहर शोर करती हैं तो रिश्ते सुलझते नहीं और बिखरते हैं। राज की नज़रें आज पूरा टाइम तुम पर थीं। उन्होंने आते ही तुम्हारे चेहरे की परेशानी भाप ली। बेटा वो तो घर के हैं, लेकिन उनकी जगह कोई और बाहर वाला होता ना तो एक की चार लगा कर बातें उड़ाता। वैसे ही तुम्हारा और सौर का रिश्ता हुआ था, तब लोगों ने कितनी बातें बनाई थी, कितना कुछ कहा था इस रिश्ते को लेकर, लेकिन राज देव ने सबको करारा जवाब देकर न सिर्फ उनका मुंह बंद किया था, बल्कि आगे के लिए भी वार्न किया था। लेकिन आज तुम्हारी हरकत से मैं शॉक्ड में हूँ। वर्षा सौर की बेशक गलती रही हो, लेकिन अपने पति को सबके सामने इस तरह से व्यंग कसना ये मुझे पसंद नहीं आया। अरे जो भी बातें हैं वो कमरे में ही सुलझाओ। मैं तो कहती हूँ हम तक भी नहीं पहुँचनी चाहिए तुम्हारी बातें। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वर्षा नज़रें नीचे करके कहती है, जी मम्मा। सुमन प्यार से कहती हैं, वर्षा एक बात याद रखना, 7 फेरों के बंधन की सबसे अहम सीढ़ी आपसे विश्वास, भरोसा, एक दूसरे का मजबूत बंधन और प्यार है। इनमें से एक भी हिला ना तो कब रिश्ता मुट्ठी से फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रही हूँ, अपने मुट्ठी की पकड़ ढीली मत पड़ने दो। तुम समझ गई होगी मेरी बात। मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए जाओ और अपने पति के साथ समय बिताओ। इतना बोल झट से दोनों की कॉफ़ी बनाकर उसे फ्लास्क पकड़ाकर जाओ चांदनी रात में छत पर ठंडी ठंडी हवा के बीच गर्म कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाकर अपने गलत फहमियों को दूर करो। मुझे मेरे बच्चों का रिश्ता कमज़ोर नहीं चाहिए, समझी? वर्षा सुमन के गले लगकर कहती है, जी मम्मा, गुड नाइट। इतना बोल अपने कमरे में आती है। सौर आंखें बंद किए पिलो को टेक लगाए बेड पर बैठा था। वर्षा उसकी ओर देख टेबल पर फ्लास्क रखती है कि सौर आंखें खोल वर्षा को देखता है, जो अपनी नाइटी लेकर वॉशरूम में जा रही थी। वर्षा गेट बंद करती, इतने में ही सौर जड़ से गेट को पकड़ लेता है। वर्षा उखड़ी आवाज़ में कहती है, ये क्या हरकत है सौर, छोड़िए और जाइए यहाँ से। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, थक गए हैं, जाकर सो जाइए, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की। सौर गुस्से से उसकी आंखों में देख एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख कर कहता है, अपने दूसरे हाथ से उसे पीछे की तरफ पुश करके शावर के नीचे खड़ा कर
ठंडे पानी का पॉइंट ऑन कर देता है। वर्षा झटके से सौर का हाथ हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? ठंडा पानी क्यों? सौर उसकी चिन को ऊपर कर उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, बहुत गर्मी चल रही है दिमाग में ना। ठंडा करना ज़रूरी है। जब से आया हूँ सीधे मुंह बात करना तो दूर, रात शीतल के सामने भी कमेंट्स कर रही थी मुझ पर। वर्षा उसका हाथ पकड़ कर कहती है, छोड़िए सौर हमें पैन। सौर उसका अपना एक हाथ उसकी गर्दन में डाल उसे अपने करीब करके कहता है, मेरे छूने से पेन हो रहा है तो तुम जो इतना रूड बिहेव कर रही हो, मुझे शायद खुशी मिल रही होगी ना, है ना? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी वर्षा? साफ साफ बताओ, हुआ क्या? इतने अच्छे मूड से घर आया था, क्या तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा। सबसे पहले अपनी खुशी तुमसे शेयर करूँगा, लेकिन तुमने अपने बिहेव से। वर्षा सौर की आंखों में देखती हुई तंज भरी आवाज़ में कहती है, वेरी गुड सौर्य। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे बिहेव से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने अपनी आंखों से दोपहर में पब्लिक पैलेस पर एक लड़की को अपने पति के साथ आइसक्रीम खिलाते देखा। उसके हाथ मेरे पति के होठों को छुए गए। ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? बताइए सौर, आपकी जगह मैं होती और मेरी जगह आप होते तो क्या बर्दाश्त कर पाते? वर्षा उसकी टी शर्ट को अपनी तरफ खींचकर गुस्से से, अब मैंने आपको उस डॉक्टर के साथ देखा ना तो मेरी जान निकल गई, और आप मुझे ही उल्टा। सौर उसको कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब करके गंभीर आवाज़ में कहता है, वकील होना शक करना फितरत है इस पेशे में, लेकिन ना मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा और ना तुम मेरी वकील, समझी? इसलिए इस शक के बीच को हमारे रिश्ते में मत लाना वर्षा, वरना सब कुछ उलझ जाएगा। सफाई नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हारी आंखों ने देखा वो सब सच था। आंसुओं ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, मेरे हो और मेरे होठों को भी छुआ, लेकिन जब तुम वहीं मौजूद थी तो अपने पति के पास क्यों नहीं आई? तुम्हारा हक था वर्षा, तुम आकर आसुरी के सामने ही मुझे गले लगा लेती। क्यों नहीं आई तुम मेरे पास, बोलो? सॉरी उसका मुंह ऊपर करके कहता है, जानती हो ना, पति पत्नी बन चुके हैं वर्षा। हमारा रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर और अहम है। फिर क्यों चली गई वहाँ से? मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मुझ पर हमेशा हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं। आज जब इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई है ना, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ, हमारी वो दुर्लभ मैरिज है ना, इतने सालों से तुम सीतू से मिलने आती रही, कई बार तुम नाइट में भी यहीं रुकी, बेहद प्यार करता था मैं तुमसे। उसके बावजूद मैंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया, कभी तुम्हें गलत तरीके से टच नहीं किया। तो शादी के बाद अपनी इतनी चीप हरकत करूँगा, और वो भी उस बच्ची के साथ। छी वर्षा, तुम्हारी सोच पर घिन आती है मुझे। तुमने तो अपनी इतनी गिरी हुई सोच से मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया यार। वर्षा की आंखें गुस्से से जल रही थी, वहीं सौर की शक्ति और गुस्से से वर्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सौर गुस्से से कहता है, तुम पूछ रही हो ना, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? तो सुनो वकील साहिबा, अपनी बीवी पर सौर को ब्लाइंड फेथ है। मैंने अपने प्यार से रिश्ता इस जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों तक के लिए जोड़ा है, बल्कि हर जन्म में सौर सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्षा के लिए जिएगा, समझी? हमारे रिश्ते में कोई तीसरा आएगा भी न तो सिर्फ हमारे प्यार का अंश, इसके अलावा कोई तीसरा मेरे और तुम्हारे बीच में आ जाए, इसकी इजाज़त तो सौर्य दूसरों को क्या, खुद की परछाई को भी नहीं देता, समझी? ये भरोसा नहीं तो
अग्नि परीक्षा देखने को तैयार हूँ। बोलो क्या करूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो। सौर उसकी आंखों में देख कर कहता है, जब मुझ पर भरोसा ही नहीं तो क्या सफाई दूँ। बात ही खत्म कर दी तुमने तो वर्षा। सौर की बात सुन वर्षा उसकी टी शर्ट पकड़ रोने लगती है। सौर उसकी आंखों के आंसू पोंछ व्याकुल होकर कहता है, बोलो क्या सफाई दूँ तुम्हें अब। जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूँगा शायद तुम्हारा दिलो दिमाग इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में सबका बीज बो लिया है। वर्षा, अभी तो शुरुआत है यार हमारे रिश्ते की। ये तो मजबूत होने की बजाय हिल रहा है। मुझे तो अपने इस कठिन सफ़र में मजबूत कंधा चाहिए था वर्षा, अपना सच्चा जीवन साथी जो हर कदम मेरे हाथ को थामे रहे। लेकिन तुमने तो अपनी पकड़ ही ढीली कर दी। कोई सफाई नहीं देनी अब मुझे। जाओ चेंज करो और आकर सो जाओ। पहले ही रोने से आंखें लाल होकर सूज गई हैं ठंडे पानी से, और बीमार पड़ जाओगी। फिर कल सबके सामने मुझे ही गटगरे में खड़ा कर दोगी। इतना बोल जैसे ही अपना टावल उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता, वर्षा एकदम से उसके सीने से लग फपकते हुए कहती है, नहीं देख पाए हम सौर्य। उसने आपके होठों को छुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप तो कभी किसी का जूठा नहीं खाते, फिर कैसे आपने उसका जूठा। हमने देखा था इन आँखों से, वो आपको प्यार से सौर्य से अपनी बाहों में भर कर कहता है, बस इतना ही भरोसा है खुद पर और अपने प्यार पर कि कभी भी कोई भी आएगा और छीन लेगा मुझे तुमसे। सौर के सीने से लगी वर्षा ठंडे पानी के कारण कांप रही थी। सौर शावर पॉइंट बंद करके उसके बालों का क्लच निकालकर गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए वर्षा के सूट की चेन हल्के से नीचे करके कहता है, कपड़े चेंज करो और बाहर आओ। इतना बोल यूं ही गीले बदन वॉशरूम से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये वाला पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम कहानी कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है दिन में 2 पार्ट डालें, इसलिए प्लीज़ आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।